अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम बात करेंगे सूरह फातिहा की ताकत के बारे में। अब बहुत सारे लोग इसकी ताकत, इसकी जो पावर है वो नहीं जानते। उसी के बारे में, उसी के मुतालिक आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश आपसे करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और साथ ही साथ अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो ये रहा स्कैन, आप इस पर स्कैन करके, ये QR कोड है, इस पर आप भेज सकते हो जो भी आपको अपनी खुशी से भेजना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुरान पाक की उस सूरत के बारे में जिसके बारे में बहुत सारी अहादीस के अंदर आ चुका है कि ये वो वाहिद सूरत है जिसके अंदर मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है, हर परेशानी से बचने का हल इसके अंदर छुपा हुआ है, हर मुसीबत से निजात का हल इसके अंदर छुपा हुआ है। चाहे आपके ऊपर कैसी ही परेशानी, कैसी ही मुसीबत क्यों ना आई हो, अल्लाह तबारक व तआला इसकी बदौलत, इसके ज़रिए से आपकी परेशानी, आपकी मुसीबत ख़त्म कर देता है, अगर इससे आपको काम लेना आ जाए तो। अब काम लेना इससे कोई आसान काम नहीं है भाई। आप सोच रहे हो कि मैं बैठ जाता हूँ पढ़ने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ना शुरू कर देता हूँ, तो इसका जो तलफ़्फ़ुज़ है वो आपको बदलना पड़ेगा। बहुत बारीकी से इसको अगर आप पढ़ोगे तभी जाकर के आपको इसका रिज़ल्ट, इसके फ़ायदे देखने को मिलेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हमने तो पढ़ा लेकिन हमें कुछ ख़ास फ़ायदा देखने को नहीं मिला। जबकि सहाबा इकराम की आप ज़िंदगी देखो या फिर अल्लाह के वलियों की आप ज़िंदगी देखो, हर किसी की ज़िंदगी में आपको एक पहलू ज़रूर देखने को मिलेगा कि जब भी उन पर कोई मुसीबत, कोई परेशानी आ जाती तो वो इसी सूरत के ज़रिए से मदद लिया करते थे, इसी को पढ़ कर के अपनी परेशानी को ख़त्म किया करते थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई हमें तो कोई फ़ायदा देखने को मिलता नहीं है, हम कितना भी पढ़ ले हमें इसका रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलता। तो मैं आपको जो तरीका बताता हूँ, अगर इस तरीके से आप पढ़ोगे इसको तो कसम खुदा की आपको दोनों जहान की नेमतें मिलना शुरू हो जाएगी और आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, अगर इसको सही ढंग से आप पढ़ते हो तो। देखो, इसको पढ़ने के बहुत सारे तरीके मौजूद है, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट तरीके मौजूद है। आप उन सारे तरीक़ों से इसको पढ़ सकते हो और अपनी परेशानी को, अपनी मुसीबत को ख़त्म कर सकते हो। लेकिन आज की इस वीडियो में एक ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा जिसको पढ़ने के बाद आपकी कोई भी परेशानी बाकी नहीं रहेगी, 100% वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। जो भी आप मुसीबत, जो भी परेशानी में फंसे हुए होगे, अल्लाह तबारक व तआला गैब के ज़रिए आपकी वो परेशानी दूर कर देगा और फ़रिश्ते खुद आकर के आपके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करेंगे और आपके लिए कामयाबी के लिए भी दुआ करेंगे। तो बहुत ही ख़ास ये सूरत है। इसके मैं पढ़ने के आपको तरीके बताता हूँ, किस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। देखो, आपको कैसा ही मर्ज़ क्यों ना हो जाए, कैसी ही बीमारी क्यों ना आ जाए, कैसी ही परेशानी, कैसी ही मुसीबत क्यों ना आ जाए, उसके लिए आप इसको 70 मरतबा इस तरीके से पढ़े कि इसका एक अल्फाज भी गलत नहीं होना चाहिए। अच्छी नीयत लेकर के पढ़े और सिद्क़ दिल से पढ़े, इंशाअल्लाह ताला आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। किसी भी परेशानी के लिए, किसी भी मुसीबत के लिए आप इसको 70 मरतबा पढ़ के देखिए। लेकिन पढ़ना जो है वो आपको अच्छी नीयत से पढ़ना है और अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर आपको सही पढ़ते नहीं आता है तो पहले सीख लेना है। आपको कोर्स बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग सिखा देते हैं, या फिर आपके नज़दीक पास में कोई हाफिज़ या आलिम है तो आप उनके पास बैठ कर के भी इसको सीख सकते हैं। और अच्छे से सीखने के बाद ही इसको करके देखिए, इंशाअल्लाह ताला आपको 100% रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और ऐसी नेमतें आपको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिल जाएगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यानी कि टोटली तौर पर देखा जाए तो आपका हर बिगड़ा हुआ काम बनेगा, हर मुसीबत दूर होगी, हर परेशानी दूर होगी, गरीबी दूर होगी, तंगदस्ती दूर हो जाएगी इस अमल के ज़रिए से 70 मरतबा इसको पढ़ा जाए तो। और अब आइए मैं आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही ख़ास एक तरीका बताता हूँ जिसको पढ़ने के बाद, जिसको अगर ये अमल आपने कर लिया, आपके घर में ना ही कभी पैसे की कमी जाएगी और ना ही कभी आपके घर में कोई बीमार गिरेगा, ना ही आपके घर में काला जादू, सिपली, इलम, सहर का साया, जिन का साया, ये सारी चीज़ें भी आपके घर में नहीं होगी अगर ये अमल आपने सही तरीके से कर लिया तो। करना क्या है आपको, देखो, इस अमल को ज़्यादा महत्व तब है जब आप इसको 9 चंदी जुमेरात को करें। अगर आप 9 चंदी जुमेरात को नहीं करना चाहते, आपको जल्दी करना है, तो फिर आप किसी भी जुमेरात से शुरू कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ये भी ध्यान रखें कि इस अमल को करने के दौरान चाँद मौजूद होना चाहिए। ठीक है, चाँद अगर नज़र आ रहा है तो तभी जाकर के इस अमल को करें, वरना आपको इतना ख़ास रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा।
उसके बाद में जब भी चाँद दिखाई देता हो उस वक्त में आप करने के लिए बैठ जाओ और आपको किबला रुख होकर के बैठना है। किबला रुख होने के बाद में आपको थोड़ी बहुत शक्कर या फिर गड़ी शक्कर जिसको कहते हैं, बहुत सारे लोग उसको फिटकरी बोलते हैं शायद, वो भी आप ले सकते हो या फिर कोई मीठी चीज़ भी आप ले सकते हो। ये लेने के बाद में आपको 70 मरतबा अच्छी नीयत से, पाक नीयत से, या फिर ज़्यादातर हो सके तो 333 मरतबा इसको पढ़ना है सूरह फातिहा को बिस्मिल्लाह लगाकर। हर बार अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और सच्ची नीयत से पढ़ना है। जो परेशानी है उसकी नीयत से पढ़ना है, जो मुसीबत है उसके लिए पढ़ना है, मालो दौलत की कमी है उसके लिए पढ़ना है। कैसी ही परेशानी हो, कैसी ही मुसीबत हो, कैसी ही तंगी हो, अल्लाह तबारक व तआला गैब के ज़रिए से आपकी परेशानी, आपकी मुसीबत दूर कर देगा। आप इसको लाजमी ट्राई करके देखो। आपको जब आप ये पढ़ लोगे, फातिहा वगैरह दे देना और उस शिरनी को, उस मीठी चीज़ को जो आपने शक्कर रखी है या फिर फिटकरी रखी है, उसको आपने उठाना है, बच्चों में तकसीम कर देना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी मुराद उसी दिन आपको पूरी हो जाएगी। आपकी मुराद उसी दिन आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा इसका। तो आप इसको लाजमी ट्राई करके देखें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाए।